जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मगध यूनिवर्सिटी पीजी 24 से 26 का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था और आज 10 मई है और आज जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम जारी किया गया था, जिनका भी ऑफर लेटर जारी किया गया था, उनका एडमिशन लेने का लास्ट डेट है। तो जो लोग अभी तक नहीं कराए हुए हैं किसी भी हाल में आज तक करा लीजिए, नहीं तो डेट 1-2 दिन बढ़ाया जाएगा। कैसे चेक कीजिएगा कि आपका डेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आज आज क्या बोलते हैं कि अगर आप अभी आप लॉगिन करके चेक कीजिएगा, ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिएगा अभी आज तक, तो आप पर उस पर डेट दिखाई देगा। कितना डेट दिखाई देगा? 10 मई लास्ट डेट। लेकिन आज कल अगर डाउनलोड करते हैं तो 2 दिन 1-2 दिन बढ़ाया जाता है, तो मतलब 12 या 13 तक आपका जो है उस पर लास्ट डेट दिखाई देगा। तो आप लोग इसके बाद ही डाउनलोड कीजिएगा। बहुत सारे लोग का क्या होता है कि देखिए अभी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में बहुत सारे लोग का नाम जारी किया गया था जो जिनको पता ही नहीं चला और ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं किया। तो ऑफर लेटर आप लोग जिनका भी नाम जारी किया गया है थर्ड मेरिट लिस्ट में, ऑफर लेटर कम से कम डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं करते हैं तो ऑफर लेटर का जो ऑप्शन है वो अगर एडमिशन नहीं लेते हैं, डेट फॉल्स हो जाता है, तो वहाँ से आपका जो ऑफर लेटर है, आपका पेमेंट रिसिप्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, सबका जो है ऑप्शन हटा दिया जाएगा। तो अभी आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है या नहीं है? और कारण बहुत लोग का ये है कि उनका जो है बोल रहे हैं कि जैसे कि उनका मान के चलिए कि किसी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में उनका 70 मार्क्स आया हुआ है, उनका हनर्स में 70 नंबर है, परसेंटेज मार्क्स 70 है, लेकिन कटअप उस सब्जेक्ट का 68 चला गया है, 65 चला गया है, लेकिन उनका नाम अभी तक नहीं आया है। क्या कारण है, क्यों नहीं आया? बहुत सारे लोग का कमेंट आया हुआ है। तो अगर आपका भी ऐसा हो रहा है कि आपका जो है कटअप से ज़्यादा मार्क्स है लेकिन आपका किसी भी मतलब किसी भी मेरिट में नाम नहीं आया, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्या कारण है कि आपका नाम नहीं आ रहा है? तो इसके लिए आप लोग को इसको समझने का ज़रूरत है। और ये जो है यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उस टाइम ही दे दिया था कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन 2023 में फाइनल है, 2024 में 22 में फाइनल है, 2021 में फाइनल है, 2020 में फाइनल है, या देखिए क्या था कि जिनका बहुत सारे लोग का मान के चलिए कि आपका सेशन 17 से 20 है, 17 से 20 का यहाँ पर देखिए 5% मार्क्स जो है कम किया गया है। लेकिन पहले इसको यहाँ से समझ लीजिए, पहले तब समझ में आएगा। देखिए जो यूनिवर्सिटी है प्रेफरेंस दे रहा है रेगुलर स्टूडेंट का, यानी कि अगर आप रेगुलर हैं 2024 में पास किए हुए हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कट किया जाएगा, यानी कि जिस पर आपका जितना टोटल अभी आपका उस सब्जेक्ट में प्रॉपर सब्जेक्ट में मार्क्स है, जैसे कि हिस्ट्री से आप पीजी करना चाहते हैं, हिस्ट्री आप ग्रेजुएशन में लिए हुए थे, हिस्ट्री में आपका मार्क्स जो है ऑनर्स में मार्क्स है 80% या 70%, मान के चलिए कि आपका 80% था, तो 80% में अगर आप 2024 में पास किए हुए हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। 80% में एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, आपका 80 पर मेरिट बन जाएगा। लेकिन आप जो है आपका सेशन 20 से 23 है, तो 20 से 23 है, तो आपका जो है जितना टोटल परसेंटेज है, यानी कि 80% है, तो उसमें से आपका 2% मार्क्स काट दिया जाएगा। तो 80 का आप 2% निकालिए, कितना नंबर आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, उसको क्या कर लीजिए, इस 80 में घटा लीजिए, उस पर आपका मेरिट बनेगा। बाकी अगर आप 19 से 22 का स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन नहीं लिए हुए थे या ग्रेजुएशन करके बीएड कर रहे थे या किसी कोई और कोर्स कर रहे थे, अब सोच रहे हैं कि पीजी करना के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो आपका जो है अगर आपका 19 से 22 सेशन है तो आपका जो है 3% मार्क्स कम कर दिया जाएगा। कहाँ से मार्क्स कम किया जाएगा? तो जो आपका जो फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं वहाँ पर जो है आपका हनर्स का मार्क्स दिखाई दे रहा होगा या फाइनल मार्क्स दिखाई दे रहा होगा कितना परसेंटेज है, उसमें से जो परसेंटेज है उसका जो है आपको फिर से 3% निकालना है। 3% क्या करना है, उसमें से कम करना है। तो 3% उसमें माइनस कीजिएगा, जितना आएगा उस पर आपका परसेंटेज बनेगा, उसके आधार पर चेक कीजिए, पता चलेगा कि आपका किस मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, यानी कि फोर्थ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब पता चल जाएगा। इसके बाद अगर आपका 21 से 24 सॉरी 18 से 21 सेशन है तो उसमें से आपका 4% मार्क्स कम किया जाएगा। जो टोटल मार्क्स है, जिस मार्क्स से आप चेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतना मार्क्स आया हुआ फिर भी हमारा नाम नहीं आया, तो उसमें से आप 4% घटा लीजिए। अगर क्या बोलते हैं 17 से 20 का अगर आपका सेशन है तो उसमें से आपका 5 मार्क्स कम किया जाएगा, जो टोटल आपका परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट बिफोर सेशन, यानी कि अगर 17 से 20 के पहले का आप हैं, या मतलब 17 से 20 का मतलब क्या होगा कि अगर आप 16 से 19 हैं या 15 से
18 हैं तो आपका जो है 15 मतलब कि इससे अगर 17-20 क्या बोलते हैं 20 से पास आउट ना होकर अगर आप 19 में पास आउट हैं, यानी कि 17 में पास आउट हैं, 16 में पास आउट हैं, 15 में पास आउट हैं, तो उसमें भी आपका 5% मार्क्स ही कम किया जाएगा। तो अब आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि आपका टोटल अभी कितना परसेंटेज है। अगर आप लेट सेशन से हैं यानी रेगुलर सेशन से नहीं है, रेगुलर वालों का 1% 1 पॉइंट भी मार्क्स कम नहीं किया जा रहा, उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सेशन अगर आप 2024 में पास आउट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और आप भी क्या बोलते हैं मगध यूनिवर्सिटी से ही हैं, लेकिन आप 17 में पास आउट हैं, 16 में पास आउट हैं, 15 में हैं, 21 में हैं, 22 में, तो आपका जो है परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतना मार्क्स कम किया जाएगा। ठीक है, बाकी अभी आप लोग क्या कीजिए कि सीट चेक करते रहिए कितना सीट बाकी है। फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो फोर्थ मेरिट लिस्ट 14 या 15 के आसपास में जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आता आप लोग को हम सूचना दे देंगे। बाकी हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।